सभागाछी। सभा ससौला एक ऐसा स्थल है जहाँ कभी ब्राह्मणों का विशाल सम्मेलन हुआ करता था। आज मैं वहीं उपस्थित हूँ और यहाँ बहुत ही पुराना श्री राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। जो यह प्रतिमा आप मंदिर की पुराने स्थिति को आप देख रहे हैं। 5 जिला मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में दीनानाथ पाठक जी हैं, ये हम सभी को बताएंगे कि यह जगह कैसा है, यह जगह क्या है, क्यों यहाँ इसकी महत्ता है। इसका नाम तो सभा ससौला है, सभा गाछी है। गाछी देख ही रहे हैं, गाछी मतलब पेड़, हम सभी पेड़ों के बीच में यहाँ सभा लगती थी ब्राह्मणों की। किस उद्देश्य से लगती थी? यहाँ मुख्य उद्देश्य, सभा लगने के पीछे मुख्य उद्देश्य था तो दहेज मुक्त विवाह के लिए। सबसे पहला, और ये बहुत ही सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसका इतिहास जो है 700 वर्ष पुराना है। जो पूरे मिथिलांचल में मात्र 2 ही जगह सभा लगती है, एक सौराठ जो मधुबनी जिला में पड़ता है और एक यहाँ ये सभा ससौला, जो ब्राह्मणों की एक संगोष्ठी के रूप में, एक परिचर्चा के रूप में। क्योंकि उस समय न मोबाइल युग था, न कुछ था, लोगों से एक दूसरे से आप परिचय के लिए उद्देश्य से ब्राह्मण एक जगह बैठे, इस उद्देश्य से यहाँ पर सभा लगाया गया। और उसमें दहेज मुक्त विवाह के लिए यहाँ वर पक्ष के लोग आते थे वर को लेकर के, और यहाँ आस पड़ोस के लोग जो है कन्या पक्ष वाले भी जुड़ते थे और एक दूसरे से आपसी तालमेल के साथ बगैर दहेज के यहाँ से दहेज मुक्त विवाह होता था। और इस सभा से तकरीबन हमको लगता है कि 7 दिन का सभा होता था। उस 7 दिन में सैकड़ों शादियाँ दहेज मुक्त शादियाँ होती थी। यानी कहने का मतलब है कि दहेज मुक्त की चिंता सबसे पहले, जी जैसा आप कह रहे हैं, उद्देश्य वही था। मिथिला में ब्राह्मणों ने किया इसकी चर्चा। जी, सबसे पहले चर्चा दहेज मुक्त की चर्चा ब्राह्मणों ने ही किया और इसी उद्देश्य से यह सभा भी लगा। आपकी जानकारी में लगभग कब से ये सभा चली आ रही, इसकी कोई पौराणिक? जी, इसकी पौराणिक है, ये लगभग 700 वर्ष पहले से। 700 वर्ष, यानी कि मुगल काल से ये सभा मुगल काल से यह सभा लग रहा है, चल रहा है। जी। तो अभी वर्तमान में ब्राह्मणों का यहाँ आना जाना होता है क्या ऐसे विवाह के लिए, या क्या कारण है? नहीं, ऐसे अब यहाँ नहीं आता है। सभा के समय में मात्र पजकार साहब एक बैठते हैं लोकल में। पहले यहाँ पजकार जो रहते थे, यहाँ का पूरा अस्थायी रूप से वह निवास करते थे और पूरे ब्राह्मणों की, मैथिल ब्राह्मणों की पूरी पंजी उनके पास हुआ करती थी, कि जिसमें वो पूरा एकदम उनका किस वंश के कौन है, उनके वंशावली क्या है, मूल क्या है, अरे पूरा एक 7 पीढ़ी तक का वंशावली वो रखते थे। लेकिन अब यहाँ वर्तमान में एक स्थानीय है पंजीकार जो सिर्फ सभा में आते हैं, रहते हैं, लेकिन लोगों का आना जाना अब एक तरह से मृतप्राय हो चुका है। क्या लगता है लोगों की वास्तविक में सभा की जरूरत आपको क्या लगता है, क्यों? नहीं, अब समय के अनुरूप बीच में जो दहेज का मांग बढ़ गया था, लड़कों का मांग ज़्यादा था, इस बीच में दहेज के कारण लोग यहाँ आना जाना छोड़ दिए। कुछ उस समय बीच में चला भी था, लड़के का चोरी वगैरह करके शादी जबरन कराने के चलते यह सभा टूट गया। लेकिन अब जो समय की ज़रूरत है, समय के मांग को देखते हुए हर ब्राह्मण जब महसूस करता है, हम बहुत जगह ब्राह्मण के गांव में गए हैं, लोग महसूस करते हैं कि नहीं, जब पुनः शुरू होना चाहिए और फिर से दहेज मुक्त की ओर हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के परिवेश में हर गांव में, चाहे मैथिल ब्राह्मण का कोई भी गांव हो, आप भी अगर नज़र उठा के देखिएगा तो 30 से 35 लड़के जो 35 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं, उनके दरवाजे पर कोई जिसको अगुआ हम लोग कहते हैं, अगुआ तक नहीं जाता, उनकी शादी नहीं हो रही। तो इसके लिए फिर से यह समाज महसूस कर रहा है इस चीज़ को कि यह सवाल लगे, ताकि फिर से ऐसे लड़कों का कल्याण हो और लोगों का आपसी मिलन जुलन। इस बार ये सभा फिर से लगेगी क्या? जी, हम लोग प्रयास में, हम लगातार 3 साल से अथक प्रयास में है यहाँ पर सभा का ये हो। हम सभा के समय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, कि समाज अभी थोड़ा सा सोया हुआ है। लेकिन हम जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार सभा पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करा करके लोगों को हम यहाँ उपस्थिति दिलाएंगे। मुझे लगता है जैसे कुंभ होता था धार्मिक परिचर्चा के लिए, ठीक उसी प्रकार के उसी प्रकार मिथिला में ब्राह्मणों का यह कुंभ किस महीने होता है? ये अधिकांशतः आपको आषाढ़ के महीने में, लगन जो शादी का जो लगन का लास्ट लगन होता है, लास्ट लगन, बस उसी में सभा लगता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, मैं अधिकांशतः आपको ज्येष्ठ और आषाढ़ में ही लगता है। रेयर केस में कभी कभी वही फाल्गुन में, जिस समय 2 मास या मलमास का चक्कर होता है, तो फाल्गुन में लगता है। फाल्गुन में लगता है। तो इस प्रकार से आपको लग रहा है कि वर्तमान में सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि दहेज मुक्ति की सरकार तो खैर जब तक जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे तब तक इस सभा का बहुत जोर शोर से होता था। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आते थे यहाँ पर और बहुत जोर शोर से होता। लेकिन जगन्नाथ मिश्र के जाने के बाद तो खैर ब्राह्मण की स्थिति ही खत्म है।
उसके संदर्भ में तो कहना ही नहीं है कि 90 के दशक के बाद चाहे जो भी सरकार आई है, ब्राह्मण के प्रति हमेशा उसका चिंतन ये रहा है, ब्राह्मण के प्रति तो उसका व्यवहार खत्म। क्या कारण लगता है जिस दहेज मुक्त को लेकर के इतने बैनर पोस्टर खर्चा होते हैं, यहाँ जब मिथिला के ब्राह्मणों ने इतना संकल्प लिया और ऐसा आयोजन आज बता रहे हैं लगभग 700 साल से चल रहा है, तो फिर सरकार को ये दिखता क्यों नहीं है कि जो जिसकी चिंता सरकार करे वो यहाँ पहले से चल रहा है? आज के जो राजनीतिक माहौल है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, उनकी शुरुआत ही ब्राह्मण विरोध से शुरू होती है। आज की राजनीति की शुरुआत ही ब्राह्मण विरोध से शुरू होती है। ऐसे में सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कार्य को वह कभी भी प्रश्रय देना स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण दहेज मुक्त के लिए ही क्यों न लड़ाई लड़े, लेकिन उसको वह कभी भी स्वीकार नहीं अभी तो देख सकते हैं कि शायद उस समय आवाहन हुआ हो दहेज मुक्त के लिए और सिर्फ ब्राह्मण ही आगे आए हों। जी ब्राह्मण क्या ही लिए मुख्य, लेकिन यहाँ से आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ से दूसरे जाति के लड़कियों की भी शादी हुई है। वही मेरा कहने का मतलब, क्योंकि देखा था कि इस गाँव के लोग के जो और जब अदर जाति के लोग इस गांव में अगल बगल में वास करते हैं, उनके भी कुटुंब लोग आते थे सभा देखने के उद्देश्य से, और उनकी भी शादियाँ यहाँ से तय हुई है। वही मूल उद्देश्य था, एक मूल रूप से प्रचारित कर दिया गया कि ब्राह्मणों की सभा है, और उसके बाद जो सरकार आई वह ब्राह्मण के प्रति तो उसका ऐसे भी अभी चल रहा है सबसे बड़ा विरोध, ब्राह्मणों राजनीति में सबसे ज़्यादा विरोध, और यह राजनीति का शिकार हो, यह सभा मूल रूप से राजनीति का ही शिकार हुआ। तो आप अपने ब्राह्मण समाज के युवाओं से आह्वान करना चाहेंगे कि वे सभी इसमें जुड़े? सभी युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि हम विभिन्न मंच, संगठन, बैनर के तले हर जगह बैठक करते हैं, लेकिन यह जो मेरा पौराणिक स्थल है, यह बैठक के लिए ही चिन्हित किया गया था, और 7 दिनों की यह सभा लगती है जिसमें साप्ताहिक परिचर्चा होती है। हम सभी युवाओं से आग्रह करेंगे, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र के जितने भी युवा हैं या जितने भी हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से इस सभा को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। हमारा तहे दिल से हम लोगों का अभिनंदन करेंगे जो भी इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करेंगे, और अन्य समाज के लोगों को भी ब्राह्मणों के द्वारा ये जो दहेज मुक्त विवाह की चर्चा के लिए सभा है, उसमें भी वे लोग रुचि लें, इस विचार को समझें। बिल्कुल वो लोग समझें, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति जो उनके मन में, अन्य समाज के मन में जो अभी द्वेष की भावना, तो हम ये चाहते कि वो यहाँ पर आवे और देखें कि ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज के लिए ही जिया है, और यही कारण है कि ब्राह्मण हमेशा से भिखमंगा कहा है। और इसीलिए ऐसी पौराणिक धरोहर में मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, एक समय में इसमें जो रौनकता हुआ करती थी, इस पूरे एरिया के लोग आते देखने, और आज यह मंदिर जर्जर स्थिति में। और अपने क्षेत्र में कई बड़े बड़े लड़के हैं जो IAS हैं, IPS हैं। मैं उन सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि मिथिला के इस पौराणिक धरोहर की ओर आकृष्ट हों, और इसको सजाने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। जय मिथिला, जय मैथिली। जय मिथिला, जय मैथिली।